अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में आप रोल्स थ्योरम के बारे में सीखेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है उसके बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली ये मीन वैल्यू थ्योरम का पर्टिकुलर केस है और उसको करने से पहले पहले ज़रा इसको देख लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। तो लेट्स से वी हैव अ फंक्शन जिसको हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन है। रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। ठीक है, तो पहले ज़रा मैं जो तीन कंडीशंस हैं उनको वन बाय वन यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये जो फंक्शन हमने लिखा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एक क्लोज इंटरवल के अंदर। लिख लेते हैं यहाँ पर एफ मस्ट बी कॉन्टीन्यूस इन एनी क्लोज इंटरवल जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट्स से हम उसको ए बी कह देते हैं। ठीक है, ए से बी तक दिस इज अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है जी? सेकंड कंडीशन ये है कि आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। बट जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो आपकी ओपन इंटरवल में होनी चाहिए, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स पर लाजमी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, जस्ट आपने इनर पॉइंट्स जो आपके आ रहे हैं इंटरवल के अंदर उन पर फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना लाजमी है। इसी तरह थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि आपके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के, जिसको हमने ए और बी कहा हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी ए और बी पर जो आपकी फंक्शन है सेम वैल्यू आपको उसको देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा देन क्या होगा जी? देन आपके पास एक पॉइंट जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, C बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, C एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होने का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती हों तो चलें ज़रा पहले इसको थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स से मेरे पास फॉर एग्जांपल जी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस वन, और इसके अंदर मैं आर्बिट्रेरी सी कोई कर्व ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल जी लेट्स से दिस वन। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कर्व है वो कुछ इस तरह की है, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब ज़रा चेक करते हैं क्या ये तीन कंडीशंस इस पर सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन देखें, एफ इज़ कॉन्टीन्यूस, तो पहले देख लेते हैं दिस इज़ द ओवर इंटरवल ए से लेकर बी तक। ठीक है, पहली कंडीशन देखें, एफ जो है आपका वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज़ कॉन्टीन्यूस। सेकंड कंडीशन के ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर, तो वो भी यहाँ से पता चल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, हर पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन आपके पास एफ ऑफ ए, जो कि आपके पास ये वाली वैल्यू होगी। ओके, सो एफ ऑफ ए आपके पास ये वाला वाई एक्सिस पर अगर देखा जाए तो ये हाइट है बेसिकली, और एफ ऑफ बी को देखें वो भी आपकी सेम आ रही है। ठीक है, तो आपके पास तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब थर्ड कंडीशंस के बाद हमारे पास जो इसमें रिजल्ट है, दिस इज़ बेसिकली आपके पास एक पॉइंट होगा जिसको हमने सी का नाम दिया है, जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, और वो यहाँ पर होगा लेट्स से। यानी यहाँ पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो आपकी ये टेंजेंट लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, लाजमी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो, क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शन की नोयत कुछ इस तरह की थी, एक पॉइंट मिला है, यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर फंक्शन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ तो एक से ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व ड्रा करता हूँ। लेट्स से दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके अंदर मैं यहाँ पर हम कोई कर्व देख लेते हैं। लेट्स से जी कुछ इस तरह से। ओके, दिस वन। ठीक है, आपके पास इस केस में जो इंटरवल है ये पॉइंट आपका ए हम ले लेते हैं इसको, और इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं। अब ज़रा देखें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है इस इंटरवल के अंदर, फंक्शन आपका जो है वो डिफरेंशिएबल भी है, नज़र आ रहा है यहाँ से, और थर्ड कंडीशन आपकी एफ ऑफ ए जो है वो क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है बेसिकली दिस पॉइंट, जो कि ऑफकोर्स कोई ना कोई माइनस में होगा, और एफ ऑफ बी भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो भी यही आ रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल हैं। तो अब हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है?
यहाँ से देख सकते हैं सिंपली, एक आपके पास यहाँ कहीं पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पर होगा। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मिला था आपको, यहाँ पर दो मिल गए हैं। इसी तरह एक और थर्ड केस भी हम देख लेते हैं जहाँ पर आपको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो लेट्स से दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप जानते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है, यानी आप जो भी उसको इनपुट दें आउटपुट उसकी सेम रहेगी। तो हम ज़रा यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन को कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस इज़ ओवर पॉइंट सी। तो आप फंक्शन ले लें y इज इक्वल टू सी। ठीक है, और चलें इसका इंटरवल भी हम डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ ओवर इंटरवल फंक्शन है, और ये इंटरवल ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ ओवर पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी आ जाएगा। देखें कांस्टेंट फंक्शन है, आपके पास ये कॉन्टिन्यूस भी है, कहीं पर गैप नहीं आ रहा, कोई आपको ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जहाँ पर फंक्शन डिफाइन ना हो इस इंटरवल के अंदर अंदर। कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी है ऑफ कोर्स, ज़ीरो चेंज है बेसिकली। और थर्ड पॉइंट ये होता है कि आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों सेम आने चाहिए, तो वो दोनों सेम आ रहे हैं। एफ ऑफ ए भी सी आ रहा है, एफ ऑफ बी भी सी आ रहा है। तो इसमें हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो, तो कांस्टेंट फंक्शन के हर पॉइंट पर आप डेरिवेटिव ज़ीरो ही होगा। आप ए और बी के दरमियान से जो भी पॉइंट लें, हर पॉइंट पर आपकी जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इस केस में। ठीक है, ओके। सो अच्छा, ये थर्ड केस जो हमने पढ़ा है इसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। तो अब ज़रा चलें इसकी डायरेक्टली हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वेल सो इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें पहले। फॉर एग्जाम्पल जी मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, हम ले लेते हैं 2x² माइनस लेट्स से 4x प्लस 5। और इस फंक्शन को हम इंटरवल लेते हैं जी -1 से 3 तक। ठीक है, दिस इज़ अ क्लोज्ड इंटरवल। इसके अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं क्या ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। और फिर बेसिकली हमने इसमें से वो पॉइंट सी फाइंड आउट करना है, कौन सा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलें इसके लिए पहले तो तीन कंडीशन देखें ना। पहली कंडीशन क्या थी, चलो ऐसे ही चलते हैं इसको लेके। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके पास फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। चूँकि ये एक पॉलिनोमियल है, कहीं पर भी इसमें हर्डल नहीं आ रही कोई, तो दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल -1 to 3। और पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड पे आ जाएं। सेकंड कंडीशन आपको कहती है कि आपका ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल के अंदर, नॉट क्लोज्ड, ओपन इंटरवल -1 से 3 तक ये जो है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो वैसे तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन चले इसको डेरिवेटिव लें ज़रा। एफ प्राइम ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू, पावर रूल लगाएं, 2 × 2 = 4, 4x आ जाएगा, -4 आ जाएगा, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो देखें 4x - 4 डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करें, बल्कि हमें तो चाहिए ना -1 से 3 तक, तो इन दोनों के दरमियान से आप कोई भी वैल्यू लें यहाँ पर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड पॉइंट चेक करने के लिए आपको बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी -1 पर f को वैल्यूएट करें और 3 पर f को वैल्यूएट करें। तो चलें ज़रा, f ऑफ -1 क्या आएगा, दिस इज़ 2 × -1 का स्क्वायर -4 × -1 देन +5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। देन वी हैव +4 देन +5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 11। इसी तरह अब आपने ये करना है कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें दूसरे बाउंड्री पॉइंट्स पर, विच इज़ 3। तो वी हैव 2 × 3 स्क्वायर -4 × 3 +5। तो जब सोल्व करेंगे तो दिस इज़ 9 × 2 = 18, 4 × 3 = 12 -12 +5। तो 18 - 12 is 6, 6 + 5 is again 11। तो देखें बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू भी जो सेम आ रही है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो क्या होगा जी, हमने बेसिकली पॉइंट सी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने वैल्यूएट किया हुआ है, यहाँ पर जस्ट आप एफ प्राइम एक्स की जगह सी को पुट करें ज़रा, दिस इज़ इक्वल टू 4c - 4, और इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दें सिंपली, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए ना जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी, दिस इम्प्लाइज दैट 4c = 4
एंड दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू 1 ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आप इस कर्व पर टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में एक ही पॉइंट हमें मिला है। अच्छा, नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं, चलें। ओके, सो नेक्स्ट आज की एग्जांपल नंबर 2 में हम फंक्शन लेते हैं जी। लेट्स से एग्जांपल नंबर 2 है और इसमें फंक्शन आप ले लें f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x। चलें यही ले लेते हैं, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x, और इसको इंटरवल हम ले लेते हैं लेट्स से -2 से 2 तक। -2 से 2 तक इंटरवल ले लिया। तो चलें ज़रा पहले इसकी 3 कंडीशंस हम चेक करते हैं। पहली कंडीशन कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूस होता है। चलें आसानी के लिए ज़रा इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपके पास ये जो फंक्शन है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x, ये कुछ इस तरह से होगा, सीम्स लाइक दैट। ओके, सो देखें आपके पास चलें हम पॉइंट्स भी कंसिडर करते हैं। लेट्स से दिस इज़ अवर पॉइंट -2, दिस इज़ अवर पॉइंट 2। तो 2 से लेकर -2 तक, -2 से लेकर 2 तक बेसिकली हमें दिख रहा है कि फंक्शन इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बट हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका जो एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन है, अगर आप सिंपल x लेते हैं तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि 0 पर एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइन ड्रा की जा सकती हैं। ठीक है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको मज़ीद एक्सपेंड करें तो आपका डेरिवेटिव जो है वो लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं आते। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए प्लस का x आंसर देता है, और अगर आप इसमें माइनस पुट कर दें तो ये माइनस का x आंसर देता है। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव बेसिकली इसका 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए रोल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर -2 से लेकर 2 तक कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जहाँ पर इसकी टेंजेंट लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम फेल्स। बल्कि रोल्स थ्योरम फेल कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली इसमें पॉइंट ही ऐसा नहीं है जहाँ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए। ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट आज की आखिरी एक और एग्जांपल ज़रा करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जी। लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू x टाइम्स √4 - x, और इसमें जो मैं इंटरवल कंसिडर करने लगा हूँ वो है जी 0 से 4 तक। ठीक है, तो चलें ज़रा पहले इस पर हम क्या करेंगे, सिंपली 3 कंडीशन देखते हैं। तो आपके पास x 4 - x का अंडर रूट 0 से 4 तक इंटरवल है, तो पहले ज़रा चेक करें क्या ये कॉन्टीन्यूस भी है या नहीं। देखें अगर आप 0 पुट करते हैं इसमें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा चूँकि इस x की वजह से। 4 पुट करें तो आपके पास वंस अगेन 0 आ जाएगा। इंटरेस्टिंगली 4 और 0 के दरमियान से कोई नंबर पुट करें, लेट्स से मैं 2 करता हूँ। ठीक है, तो 2 के लिए भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान तरीका ये है कि आप अंडर रूट के अंदर 4 - x है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के लिए। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, अगर आप इसको करना चाहें तो दिस इज़ लेस देन 4। तो x अगर आपका 4 से छोटा होगा तो आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। इंटरवल क्या है जी, 0 से 4 तक। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी कंटिन्यूटी के लिए, -∞ से 4। ठीक है, 4 को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि 0 भी हो सकता है ना ये। ओके, तो बहरहाल आपका जो इंटरवल है इसमें फंक्शन ये कंटिन्यूस है। ठीक है, सेकंड जरा पे आ जाएं, सेकंड पे आ जाएं। सेकंड में आपको इसका डेरिवेटिव वैल्यूएट करना पड़ेगा, तो चलें ज़रा पहले डेरिवेटिव को वैल्यूएट करते हैं। देखें यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले आप x को एज इट इज़ रहने दें, 4 - x का डेरिवेटिव लें। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो 4 - x का जो डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, साथ में 4 - x पावर जो आप कम करेंगे तो दिस इज़ -1/2, अंदर वाले जो एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव विच इज़ माइनस का 1। ओके, तो प्लस साइन के साथ 4 - x को एज इट इज़ रहने दें, x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, तो दिस इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x। ओके, नेक्स्ट को सिंप्लीफिकेशन फर्दर करते हैं जी। दिस इज़ माइनस, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी 2, साथ में 4 - x पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये अंडर रूट बन जाएगा। इसी तरह से प्लस 4 - x। वंस अगेन देखें आप, हमें चूंकि डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए होती है 0 से 4 ओपन इंटरवल में,
तो वैसे तो अगर आप यहाँ पर 4 पुट करें तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट चूंकि ओपन इंटरवल पे चाहिए तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 4 तक इसके दरमियान से कोई भी नंबर लें, यहाँ पर पुट करें तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फाइनाइट आंसर आएगा। दैट मीन्स कि इस ओपन इंटरवल पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है। ये सेकंड हमारा जो पार्ट है, वो सेकंड जो हाइपोथेसिस है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ से। थर्ड पे आ जाए ज़रा। अच्छा, थर्ड में बाउंड्री पॉइंट्स पर हमने वैल्यूज चेक करनी है, यानी एफ ऑफ 0 वैल्यूएट करें। दिस इज इक्वल टू 0 टाइम्स 4 माइनस 0, तो ये 0 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि 0 से सारा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ज़रा 4 पर वैल्यूएट करें फंक्शन को, तो एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सिंपली 4 टाइम्स 4 माइनस 4। तो चूंकि अंडर रूट के अंदर 0 आ रहा है तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। तीनों हाइपोथेसिस जो आपने रोल्स में सीखे हैं, तीनों कंडीशन बेसिकली सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने वैल्यूएट किया हुआ है। बेसिकली हमें करना ये होता है कि एफ प्राइम ऑफ सी को 0 के इक्वल पुट करना होता है, ऐसे ही है ना। एफ प्राइम ऑफ सी दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ज़रा सी पर रिप्लेस करें इसको, आ जाएगा जी हमारे पास एफ प्राइम ऑफ सी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4 माइनस सी स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस सी, और इस सब को आपने 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें ज़रा इसको। डिनोमिनेटर में से हमारे पास 2 टाइम्स 4 माइनस सी जो है वो एलसीएम आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास सिंपली माइनस सी आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास फैक्टर नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स 4 माइनस सी एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। फर्दर ज़रा सॉल्व करें इसको, और माइनस सी प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज 4 माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर, अच्छा यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स 4 माइनस सी के स्क्वायर रूट से, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बल्कि इसी स्टेप में अगर आप करना चाहें तो सिंपली 2 टाइम्स 4 माइनस सी का स्क्वायर रूट यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी करें, 2 टाइम्स 4 माइनस सी का स्क्वायर रूट, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास सी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, पीछे क्या बचा, सिंपली माइनस सी प्लस 2 टाइम्स 4 माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें ज़रा, माइनस सी प्लस 8 माइनस 2 सी दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 8 माइनस 3 सी दिस इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू अगर मैं थोड़ा डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज़ द बेसिकली पॉइंट जहाँ पर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, या इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपकी स्लोप जो टेंजेंट लाइन की आएगी वो 0 आ जाएगी। टेंजेंट लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल आ जाएगी विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं बेसिकली रोल्स थ्योरम की इम्प्लीमेंटेशन की आज हमने। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जनरल केस जिसको हम मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं वो सीखेंगे। सो आज की लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।